ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ कि जिस थां पे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया और उस इतिहास के अध्याय को आज मुझे यहाँ स्मरण करने का, उनको नमन करने का ये अवसर मिला है। हम देखते भी हैं कि नन्ही उम्र में, बहुत छोटी आयु में जिन्होंने हिम्मत को झुका दिया, बहुत छोटी आयु में जिन्होंने जिनके आगे जुल्म ने हार मान ली, ऐसे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह मात्र 7-8 वर्ष की आयु में जिन्होंने सत्य, धर्म और उम्र नहीं देखी, उन्होंने सत्य धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस परिवार की इतनी बड़ी कुर्बानी हम ये मानते हैं, अगर गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे चारों साहिबजादे इतनी बड़ी कुर्बानी ना देते तो शायद ये इतिहास कुछ और होता, ये इतिहास बदला हुआ होता। गुरु तेग बहादुर जी की वो कुर्बानी जब जम्मू कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए, उन्होंने आकर के गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि हमारे ऊपर बड़े जुल्म हो रहे हैं। जुल्म नहीं हो रहे, धर्म को भी परिवर्तन किया जा रहा है, सुरक्षित नहीं है। और गुरुजी ने उनकी बात को सुनकर के जब कहा कि इसको रोकने के लिए, इस जुल्म को रोकने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा। हमारे सामने वो इतिहास है, गोविंद राय जी मात्र 9 वर्ष की आयु के एक छोटे बच्चे गुरु तेग बहादुर जी के साथ खड़े थे जब वो कश्मीरी पंडित आए। गुरु गोविंद सिंह जी जब छोटी आयु में थे तो उन्होंने तुरंत पिताजी को कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है, आप ही ये बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुना और सुनकर के उनको कहा कि जाइए उस जालिम औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए, जिस दिन गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये इतना बड़ा इतिहास हमारा है, कुर्बानियों का इतिहास रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं आज इस पवित्र स्थल फतेहगढ़ साहिब, जहां पर उन जालिमों ने नन्हे बच्चों को जो झुके नहीं, जिनके मन में भय नहीं आया, कितनी यातनाएं उनको दी गई। इसी थां पे ठंडे बुर्ज के अंदर इस दिसंबर माह में जब इतनी भयानक सर्दी होती है, छोटे बच्चों को उस ठंडे बुर्ज में बैठा दिया गया, यातनाएं दी गई, परंतु वो बालक वो झुके नहीं, हटे नहीं, डटे रहे। और यही हमारे धर्म की रक्षा की वहीं से प्रेरणा मिलती है। और जब वो डटे नहीं, हटे नहीं, तो उस जालिमों ने उनको फैसला कर लिया कि दीवारों में चिनवा दो।
जिंदा। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर नमन करने का उन साहिबजादों के चरणों में अवसर मिला है जिनसे हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को उनसे प्रेरणा मिलती है। और मुझे ये भी गर्व है कि कल भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला के अंदर वीर बाल दिवस के अवसर के ऊपर साहिबजादों को नमन करने का हमें वहां पर भी अवसर मिला है। पिछले दिनों गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को हरियाणा के अंदर हमने बड़े पद्धर के ऊपर मनाया है। 1 दिसंबर से हमने गुरु तेग बहादुर जी की याद में अलग अलग थां ते कार्यक्रम आयोजित किए ने। 4 यात्राएं अलग अलग थां ते उन्हां दी याद विच निकली ने। चारों यात्राएं 24 तारीख ਨੂੰ जिस थां ते गुरुआं दे चरण कमल पए कुरुक्षेत्र ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉੱਥੇ ਚਾरों यात्राओं ਦਾ ਸਮਾਗਮ हुआ ਸੀ। 25 तारीख ਨੂੰ देश ਦੇ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस बड़े समागम में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करने के लिए वहां पधारे। और हमने उनकी याद में चाहे बच्चों को स्कूलों के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमने जो लेख, निबंध और जो पेंटिंग प्रतियोगिताएं वहां की हैं ताकि उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाए। आज उसी कड़ी विच मोतीराम जी इस थां ते भी शीश नवाण का ये मौका मुझे मिला है, क्योंकि लगातार पीछे भी कई बार इत्थे आने का अवसर को मिलता है, क्योंकि जिन्हां दी बड़ी कुर्बानियां है। मोतीराम जी ने उन गुरुआं दे बच्चों इस प्रकार से दुध की सेवा उन्होंने की है। और उस इतिहास ਨੂੰ जेड़ा वो इतिहास जो मुगल शासन, जो अत्याचारी वो शासन था, उन्होंने किस प्रकार से सामना किया है, ये पूरा का पूरा इतिहास ये साडे लिए, क्योंकि अज का दिन जो है वो नमन का भी दिन है, गौरव का भी दिन है कि हमारा इस प्रकार का ये इतिहास है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे आने वाली पीढ़ियां को एक दिशा मिलती है। मैं आज इस थां ते आया, मैं गुरुआं नूं, मैं उन जो हमारे साहिबजादे हैं, साहिबजादों को मैं नमन करता हूँ। और इत्थे इस पवित्र स्थल ते जहाँ उन जालमा ने बड़े जुल्म किए ने, उन्हां दे जो गुरु नूं मनण वाले लोग सी, उन्हां नूं किस तरीके से आरे ते कटवा दिता, कैसे उन्हां नूं गर्म तवी ते बिठा दिता। ये बड़ा उन्हां दा जुल्मां दा इतिहास हमारे गुरुआं ने उस धर्म की मानवता की रक्षा लई वो कुर्बानियां दित्तियां ने। अज उन्हां नूं याद करन दा अस्सी ये मौका मिला है, नमन करने का मौका मिला है। मैं उन्हां नूं सत सत नमन करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।